नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का अपना आर्टिकल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका टाइटल है क्राउड ऑफ कन्फ्यूज़न। तो क्राउड ऑफ कन्फ्यूज़न का मतलब होता है, क्राउड का मतलब होता है भीड़ और कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रम, है ना। तो भ्रम की भीड़ कह रहा है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा भ्रम है ना। तो देखते हैं किसको लेकर भ्रम है, आगे बात करते हैं। द पोल्स में सेटल द चर्न इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। कह रहा है कि जो पोल्स हैं, जो चुनाव हैं, में सेटल वो स्थापित कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? द चर्न। चर्न का मतलब होता है उथल पुथल। कह रहा है कि जो पोल्स हैं, जो चुनाव हैं, वो उथल पुथल पैदा कर सकते हैं इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। और कहाँ पर? महाराष्ट्र की राजनीति में। ठीक है भाई, यहाँ पर जो में है वो संभावना बताने के लिए आता है, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए आता है। ठीक है, आगे देखो। ए मिक्स ऑफ नेशनल एंड रीजनल इश्यूज आर इन फोकस। कह रहा है कि एक मिश्रण, ए मिक्स का मतलब एक मिश्रण, और मिश्रण किसका है? ऑफ नेशनल एंड रीजनल इश्यूज, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों का। आर, यहाँ पर आर नहीं आएगा भाई, यहाँ पर जो वर्ब है सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ए मिक्स सब्जेक्ट है। यहाँ पर नेशनल और रीजनल इशू सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत है, आर सही, यहाँ पर इज आएगा। तो कह रहा है कि एक मिश्रण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों का बिल्कुल जो है वो फोकस में है, वो केंद्र में है। एज कंपेनिंग इंटेंसिफाइज, जैसा कि, एज का मतलब होता है क्योंकि, जैसा कि जो कंपेनिंग है, जो चुनाव अभियान है, इंटेंसिफाइज वो तेज हो गया है। फॉर द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, और चुनाव अभियान किसका है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जो अभियान है वो तेज हो गया है। ऑफ नवंबर 20। अब यहाँ पर देखना ऑफ नहीं लगेगा भाई, क्योंकि किसी भी तारीख से पहले ऑन का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ऑन। तो जो 20 तारीख को, 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उनका कंपेन जो है तेज हो गया है, उनका अभियान तेज हो गया है, और बहुत सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो केंद्र में हैं। ठीक है, आगे देखो। पर्सनैलिटी क्लैसेस। पर्सनैलिटी क्लैसेस का मतलब होता है व्यक्तित्व संघर्ष, है ना। क्लैसेस का मतलब यहाँ पर संघर्ष है ना। तो व्यक्तित्व संघर्ष, पर्सनैलिटी क्लैसेस एंड द सेक्शनल इंटरेस्ट, और जो वर्गीय हित हैं। सेक्शनल का मतलब होता है एक वर्ग, है ना। तो सेक्शनल यहाँ पर एडजेक्टिव है और इंटरेस्ट यहाँ पर नाउन है। तो सेक्शनल जो इंटरेस्ट है, जो वर्गीय हित हैं, किसके? ऑफ लीडर्स, नेताओं के। एंड आउटफिट्स। आउटफिट्स का मतलब होता है भाई, यहाँ पर जो आउटफिट्स का मतलब है वो है किसी ग्रुप को कह सकते हैं, किसी संगठन को आउटफिट बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो पर्सनैलिटी क्लैसेस, एक तो यहाँ पर व्यक्तित्व संघर्ष है, एंड द सेक्शनल इंटरेस्ट ऑफ लीडर्स एंड आउटफिट्स, और जो है वर्गीय हित हैं किसके? नेताओं और संगठनों के। आर आल्सो एट प्ले इन द स्टेट। ये क्या है? ये जो ये इंटरेस्ट हैं, ये भी क्या है? आर आल्सो एट प्ले, ये भी क्या है? एट प्ले का मतलब होता है ये भी मतलब मैदान में है ना। ये भी मैदान में है, इन द स्टेट, राज्य में, है ना भाई। फिर कह रहा है दैट हैज़ सीन, जिसने देखा है। ये दैट किसके लिए आया है? ये दैट आया है यहाँ पर लीडर्स और आउटफिट्स के लिए। जो नेता और संगठन है उन्होंने देखा है, क्या देखा है? कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। कंसिडरेबल का मतलब महत्वपूर्ण। तो उन्होंने महत्वपूर्ण पॉलिटिकल चर्न, पॉलिटिकल चर्न का मतलब है राजनीतिक उथल पुथल। तो उन्होंने देखी है क्या? महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल पुथल सिंस द लास्ट असेंबली इलेक्शन। और कब से? कब से? द लास्ट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से, 5 years एगो। और वो कब हुए थे? 5 साल पहले। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है कि की पॉलिटिकल एक्टर्स, जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक जो यहाँ पर चेहरे हैं, आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, टू मेक सेंस ऑफ द न्यू लैंडस्केप। टू मेक सेंस ऑफ द न्यू लैंडस्केप, नया आधार बनाने के लिए, है ना। लैंडस्केप का मतलब होता है नया आधार, नया धरातल। तो यहाँ पर जो मुख्य जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो नया धरातल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड शेप इट, और इसको शेप देने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। टू देयर एडवांटेज, उनको अपने फ़ायदे के लिए। टू देयर एडवांटेज मतलब अपने फ़ायदे के लिए जो है इसको जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एज वाज एविडेंट, जैसा कि क्लियर था।
एज वाज एविडेंट का मतलब होता है जैसा कि स्पष्ट था, जैसा कि देखा गया, जैसा कि क्लियर था। एट द हिंदूज कॉन्क्लेव, और कहाँ पर क्लियर था? एट द हिंदूज कॉन्क्लेव, जो द हिंदू का कॉन्क्लेव हुआ था इन मुंबई में। दैट ब्राउट दैम ऑल टुगेदर, दैट ब्राउट, अब दैट किसके लिए है? कॉन्क्लेव के लिए। जो कॉन्क्लेव ब्राउट लाया था दैम उनको, ऑल टुगेदर एक साथ, जो कॉन्क्लेव उन सभी दलों को, सभी नेताओं को एक साथ लेकर के आया था, वहां पर यह चीज देखी गई। ठीक है भाई। दिस वीक, इस हफ्ते, आगे देखो। वाइल द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द कांग्रेस आर कंसंट्रेटिंग ऑन नेशनल टॉपिक्स, कह रहा है कि यद्यपि जो बीजेपी है और कांग्रेस है वो कंसंट्रेटिंग कर रही है, वो ध्यान केंद्रित कर रही है कहाँ पर? ऑन नेशनल टॉपिक्स, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर। अब देखना, वाइल के बाद जब भी एक कोमा आ जाए ना, तो यहाँ पर इस कोमा का मतलब होता है यट कह सकते हो, है ना? यट, इस कोमा का मतलब है यट। वाइल का मतलब होता है यद्यपि, और इस कोमा का मतलब होता है यत। ठीक है। इसका हिंदी मतलब होता है वाइल का यद्यपि, और इस कोमा का मतलब होता है फिर भी। कह रहा है कि यद्यपि जो बीजेपी और कांग्रेस हैं वो ध्यान केंद्रित कर रही हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर, जबकि द रीजनल पार्टीज, जो क्षेत्रीय दल हैं, पर्टिकुलरली विशेष तौर पर द टू फैक्शंस ऑफ द शिवसेना, जो शिवसेना के दो भाग हैं, टू फैक्शंस हैं, एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आर मोर फोकस्ड। अब देखना भाई, यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज है इसकी वर्ब है आर, है ना? तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो मोर फोकस हैं, वो और भी ज़्यादा केंद्रित हैं किस पर? ऑन, फोकस के साथ ऑन लगता है भाई, ऑन रीजनल इश्यूज, क्षेत्रीय मुद्दों पर। ठीक है। आगे देखो। इन ए स्पीच ऑन फ्राइडे, एक स्पीच में, एक भाषण में, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेस्ट कश्मीर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रेज किया, उन्होंने उठाया, क्या उठाया? कश्मीर को, एक्यूज करते हुए, आरोप लगाते हुए। यहाँ पर जो एक्यूजिंग है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जब भी कहीं आ जाए इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए, है ना? और इसमें जो है वर्ब में आईएनजी लगती है लास्ट में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, और किस पर? द कांग्रेस, कांग्रेस पर, ऑफ एकोइंग, और आरोप किस चीज़ का है? एकोइंग करने का। एकोइंग का मतलब होता है किसी की होड़ करना, है ना? या किसी के दृष्टिकोण जैसा अपना दृष्टिकोण रखना, है ना? तो एकोइंग, ऑफ एकोइंग पाकिस्तान व्यूज़, जो पाकिस्तान का दृष्टिकोण है उसकी तरह ही जो है कांग्रेस का भी दृष्टिकोण है। यहाँ पर वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर कांग्रेस का दृष्टिकोण भी बिल्कुल पाकिस्तान के व्यू की तरह है, पाकिस्तान के दृष्टिकोण से मैच करता है। ठीक है। आगे देखो। ही सैड, उन्होंने कहा, द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, विच हैज़ द डिमांड। ठीक है भाई। विच किसके लिए आया है? कांग्रेस के लिए। कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जो कांग्रेस है, विच हैज़ द डिमांड, जिसकी डिमांड है या जिसकी डिमांड रही है, फॉर ए नेशन वाइड कास्ट सेंसर, एक राष्ट्रव्यापी, नेशन वाइड का मतलब होता है राष्ट्रव्यापी, तो उनकी डिमांड रही है, उनकी मांग रही है फॉर ए नेशन वाइड कास्ट सेंसस, एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। एज ए सेंट्रल पीस, और ये मांग किस रूप में रही है? एज ए सेंट्रल पीस, एक केंद्रीय भाग के रूप में, केंद्रीय हिस्से के रूप में, ऑफ इट्स करंट पॉलिटिक्स, इसकी जो वर्तमान राजनीति है उसके केंद्र भाग के रूप में ये मांग रही है। ठीक है। वाज क्रिएटिंग ए कास्ट डिवीजन, जब देखना भाई यहाँ पर जो कांग्रेस है इसकी वर्ब है वाज। ठीक है। तो कांग्रेस की वर्ब है वाज, तो जो कांग्रेस है वाज क्रिएटिंग ए कास्ट डिवीजन, ये क्रिएट कर रही थी, ये बना रही थी क्या? एक कास्ट डिवीजन, एक जाति विभाजन पैदा कर रही थी। ठीक है। आगे देखो। देयर इज कम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म, देयर इज कम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म, इसका मतलब होता है, भाई, कम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक कल्याणवाद एट प्ले, ग्राउंड में। ठीक है भाई। कह रहा है कि जो कम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म है वो भी जो है ग्राउंड में है, वो भी मैदान में है, बिटवीन द रूलिंग महायुति एंड द अपोजिशन महाविकास अघाड़ी, और किसके बीच में? बिटवीन द रूलिंग महायुति, जो सत्ताधारी महायुति है, एंड द अपोजिशन, और जो विपक्ष में है
महाविकास अघाड़ी जो पार्टी है और जो महायुति है उसके बीच में क्या है, कम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म को लेकर भी लड़ाई है। ठीक है, कम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म का मतलब होता है लोगों का कल्याण करने की जो नीतियां हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि सेना लीडर उद्धव ठाकरे सॉरी कह रहा है कि जो शिवसेना लीडर हैं, जो शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे हैज़ एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया है। एलेज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, दैट की द बीजेपी वाज अंडरमाइनिंग, तो जो बीजेपी है वो अंडरमाइन कर रही थी। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना, है ना। तो जो बीजेपी है वो कमज़ोर कर रही थी द स्टेट्स इंटरेस्ट, किसको कमज़ोर कर रही थी, राज्य के हितों को, इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो विकास के प्रोजेक्ट हैं, जो विकास कार्यक्रम है, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और जो निजी निवेश है उसमें क्या कर रही है बीजेपी, राज्य के हितों को जो है वो कमज़ोर कर रही है। ठीक है भाई, तो भाई यहीं पर समाप्त करते हैं इस आर्टिकल को। लगातार देखते रहना, जुड़े रहना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली के डेली हम जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन यहाँ पर लेकर के आते हैं। इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जो है बेहतरी देखने को मिलेगी, इम्प्रूवमेंट 100% इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद।